जब मैं छोटा था ना, गांव में सुनता था कि विदेश में ना लोग कमाने जाते हैं। जब थोड़ा हल्का सा बड़ा हुआ तो पता चला, जैसे वीडियो वगैरह देखा तो पता चला कि यार लोग घूमने भी जाते विदेश में। तभी मैंने ठान लिया था कि यार कि मुझे भी घूमना है। तो फाइनली आज वो दिन है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप जाना है और मैं जा भी रहा हूँ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मैं जा रहा हूँ लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ बता देता हूँ ब्रो। देखो, मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया। देखो, तो अभी ना मैं थोड़ा सा प्लान बता देता हूँ कि मैं मतलब कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या करने जा रहा हूँ। तो देखो, मेरा जो फ्लाइट है इंडिया से, मैं श्रीलंका जाऊंगा, ले ओवर फ्लाइट है। तो श्रीलंका से फिर जकार्ता इंडोनेशिया। तो जकार्ता में ना मैं जावा, जैसे जकार्ता जावा आइलैंड पे, तो जावा आइलैंड पहले एक्सप्लोर करूंगा, देन उसके बाद सुलावेसी, देन उसके बाद बाली। अब बाली से मैं नेक्स्ट कंट्री, मतलब मैं एक कंट्री नहीं, इस ट्रिप पे मैं 2 कंट्री घूम रहा हूँ। तो नेक्स्ट कंट्री मैं बाद में बताऊंगा, एक कंट्री को सीक्रेट रखते हैं थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, बाली से मैं नेक्स्ट कंट्री जा रहा हूँ। तो जो इंडोनेशिया में मेरा 25 डेज़ का है, देन उसके बाद 1 वीक का अदर दूसरा कंट्री में है। तो पूरे ले दे के मतलब 1 मंथ प्लस है, 1 मंथ जो भी 1-2 दिन प्लस है, बस वही है। मैंने लंबा सीरीज इसलिए रखा है कि मुझे थोड़ा ना अच्छे से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि फर्स्ट है थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा दिन रह के थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लूँगा, देन उसके बाद थोड़ा दूसरे कंट्री में जाऊँगा जब मेरे पास दूसरा बजट आएगा। थोड़ा बजट भी फ्रेंडली करना है मेरे को, ज़्यादा खर्चे भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा बैक पैकर वाला ट्रेवलिंग होने वाला है। बाकी का मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा हूँ। भाई, यही वो सामान है जिसको मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ। तो गाइस, मैं अभी आपके सामने बैठ चुका हूँ और मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि मैं अपने साथ क्या क्या कैरी करने वाला हूँ, क्या चीज़ें लेके जाने वाला हूँ विदेश घूमने के लिए। तो भाई, सबसे पहले मैं बता देता हूँ वो चीज़ जिसके बिना मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो ये है मेरा पासपोर्ट। इसके बिना मैं विदेश का एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं जाने देंगे मेरे को इसके बिना। तो ये है पासपोर्ट। देन उसके बाद ये है इंटरनेशनल एडेप्टर। ये मैंने मंगवाया था, ब्लिंकिट से मंगवाया था। ये मुझे पड़ा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, जैप्टो से मंगवाया था। तो ये मुझे पड़ा था आई थिंक 350 रुपीज़ का पड़ा था। इसमें यूरोप का पोर्ट है। देन उसके बाद ये अनलॉक खोलता हूँ इसको, तो ये है अपना किसका, अबे लाइट क्यों ना दिख नहीं रहा है, यूएसए का। ये यूएसए का है। अभी इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक हो गया। ए देखो, ऐसे करूँगा, फिर खोल इसको ऐसे घुमा दूँगा, लॉक करना है। नहीं हो रहा है बे, 1 सेकेंड, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मूव कर दूँगा आगे की तरफ। तो ये हो गया लॉक। और इसको निकालूंगा। ये हो गया यूरोप का, ये वाला है, ये यूरोप का है। देन उसके बाद और ये वाला है, ये है यूके का। तो इसमें क्या है कि जितने भी कंट्री है ना इंटरनेशनल में, क्या है कि अपना जो इंडिया वाला पोर्ट है वो हर देश में काम नहीं आता, सबका देश का अलग अलग रहता है। तो जितने भी कंट्री है ना, ये लेके अगर मैं जाता हूँ तो सब मेरा कवर हो जाएगा। ये वाला इंटरनेशनल एडेप्टर में लेके जाता हूँ तो मेरा सब कवर हो जाएगा, इसी में सब हो जाएगा। तो फाइनली एक सबसे बड़ा चीज़ दिखाता हूँ, जो मेरे पास सबसे बड़ा चीज़ है और महंगा चीज़ है, वो है टंटना। ये एक सेकेंड, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, महंगा है पर चीज़ बढ़िया है। तो ये मैं वीडियो एडिटिंग के लिए, इसके बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं सॉरी, इसके बिना तो वीडियो अपलोड ही नहीं होगी, वीडियो एडिट ही नहीं होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये पूरा सीरीज़ में ये महंगा रोल निभाने वाला है। देन उसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मुझे जैसे एक जीवन साथी होता है, तो मेरा फ़ोन बैटरी का साथी, तो ये है मेरा बैटरी के साथी पावर बैंक। तो ये 10,000 mAh की बैटरी है। मैंने इसको परचेज़ करा था फ्लिपकार्ट से, अराउंड ऐसे ही 1400-1500 में परचेज़ करा था। सही है। इसका मैं रिव्यू दूँ तो मस्त है। ये मैंने 2 दिन पहले ही परचेज़ करा है और इसके पीछे मैं अपना कांड बता देता हूँ। मैं सब कुछ कर लिया, सब प्लानिंग कर लिया। मैं ये सोच के चला था कि मेरे मैकबुक में 256 GB है तो इससे मेरा काम हो जाएगा। मतलब मुझे SSD या एक्सटर्नल जो भी हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव जो भी हो, मुझे नीड ही नहीं है। मैं ये सोच के चल रहा था। लेकिन जब मैं अपना मैकबुक खोलने बैठता हूँ स्टोरेज देखने के लिए, तब पता चलता है कि उसमें सिर्फ 197 GB फ्री था। फिर मैंने कैलकुलेशन करा तो पता चला कि यार ये तो मेरा 4 से 5 दिन में ही फुल हो जाएगा। फिर मैंने चैट GPT का मदद लिया, उससे पूछा कि भाई यार कैलकुलेशन करके बता कि मेरा कितने दिन तक मतलब चलेगा ये मैकबुक। उससे भी कैलकुलेशन करवाया, उसने भी सेम कैलकुलेशन करा कि तेरा भाई 4 से 5 दिन में फुल हो जाएगा 4K 60 FPS पे अगर शूट करेगा तो। फिर मैं सोचा यार
फिर तो मेरा पोपट नहीं हो जाता अगर जाता बिना एसएसडी का। फिर वहाँ पे अगर ये खरीदता भी तो यार महंगा पड़ता, तो क्या पता सस्ता भी पड़ जाए या क्या पता महंगा भी पड़ जाए, तो वहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने 2 दिन पहले इसको ऑर्डर करा था, फ्लिपकार्ट से आ गया है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इतना पिद्दी सा है, इतना पिद्दी सा, 10,500 रुपये का है। एक टीवी का है इसीलिए। और इसके साथ ये है इसका मतलब कनेक्टर है, दोनों C2C है। देन उसके बाद ये है मेरा मैकबुक का चार्जर। देन उसके बाद ये है मेरा आईफोन का चार्जर, इसको भी लेके अगर नहीं गया तो कांड हो जाएगा मेरे साथ भाई। और ये मैंने लिया था मॉल से ऐसे ही, मतलब मैकबुक को साफ़ करने के लिए। देन ये है ऐसी, पहले इसको लिया था मैकबुक को साफ़ करने के लिए, फिर मैंने वो ले लिया, तो इसको भी रखा हूँ यार, काम आता रहता है। जैसे ये गैजेट वगैरह यार, नहीं इसमें नहीं, जैसे ये है तो थोड़ा साफ़ कर दिया यार, क्योंकि इन सबको हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी होता है यार। और बाकी का तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये बैग मैं कैरी करने वाला हूँ अपने ये टोटल ऑफ गैजेट के लिए। ये मेरे साथ हमेशा मेरा जीवन साथी बन के रहेगा, ये वाला बैग। देन उसके बाद ये मैंने बैग पैकिंग खरीदा हुआ है। ये मैंने जो बैग पैकिंग खरीदा हुआ है थोड़ा बड़ा है, इसमें सिर्फ अपने क्लोथ्स मतलब कपड़े रखने के लिए है। तो ये मैं चेकिंग में डालूंगा। तो चेकिंग का वैसे लिमिट रहता है 30 kg का, और केबिन का रहता है तो 7 kg का रहता है, अक्सर ज़्यादातर यही होता है। तो मैंने केबिन में अपने साथ ये रखने वाला हूँ, चेकिंग में ये रखने वाला हूँ। तो ये लॉस भी हो जाता है तो मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कपड़े के अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें रहेंगी नहीं। और ये लॉस हुआ तो मेरे हवाबाजी सब, मेरा सब कुछ, मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो ये अपने साथ रखूँगा। तो यही सामान है जो मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ। ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा वायर वाले सामान नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ें लिया हूँ कि ज़्यादा उसमें वायर की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे विंडो रहता है तो विंडो का चादर एकदम इतना बड़ा रहता है, तो वो बड़ा रहता। तो मैंने अपना मैकबुक लिया तो मैकबुक का चादर एकदम छोटा सा, जैसा फ़ोन की तरह, जैसा फ़ोन का रहता है यार। अभी जो मैंने आपको दिखाया सब ले लिया है मैंने, सब कुछ रेडी है। बस एक चीज़ अभी मुझे चाहिए था, वो चाहिए था डॉलर। अभी मैंने डॉलर एक फॉरेक्स कंपनी से बात करी है, उससे मैंने एक नहीं 2 से बात करी है, तो दोनों का रेट पूछा है। एक का मैंने रेट फाइनल कर लिया। आज जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि मैं आज मैं अपना ये ब्लॉग शूट करने लग गया। देन उसके बाद मैं ये शूट करने के बाद हो सके तो टाइम मिला तो चला जाऊँगा, नहीं तो कल चला जाऊँगा। अभी मेरे पास टाइम है। वैसे मैं बता दूँ कितने तारीख को जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ 5 मई को। 5 मई को मेरा फ़्लाइट है। 6 मई को मैं मतलब जकार्ता में लैंड कर जाऊँगा। लॉन्ग फ्लाइट इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा चीपेस्ट फ़्लाइट है, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग फ्लाइट होता है। जो ले ओवर फ्लाइट होते हैं ना वो ज़्यादातर लॉन्ग ही होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा वो ले ओवर ज़्यादा फ्लाइट सस्ते भी पड़ते हैं। और जो फ्रेशर है, जो न्यू ट्रेवलर है, उसको बजट में चलना चाहिए। तो अभी पता है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ भाई को सपोर्ट करना है, प्यार दिखाना है और इस सीरीज़ को पूरा देखना है। फाड़ दो यार। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, ख्याल रखो।